केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल, शीला दीक्षित को बदनाम किया, मनमोहन सिंह को बदनाम किया। आज 8 साल से केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल है। भाजपा के दो भाई ईडी और सीबीआई के दम पर आप डराएंगे, आप धमकाएंगे, आप खरीद फरोख्त करेंगे, आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, आप विपक्ष को खत्म चुप कराना चाहेंगे। और 3 विधानसभाओं के उपचुनाव में जनता ने इन्हें ट्रेलर दिखा दिया। ऊना में बैठी हूँ, हमीरपुर लोकसभा है। अगर मैं कहूँ इस जिले में 5 में से 2 विधायक कांग्रेस के और 3 विधायक भाजपा के हैं। सांसद भाजपा का है, सरकार भाजपा की हिमाचल में, केंद्र में सरकार भाजपा की। फिर भी क्या सुनने को मिलता है? 10 लाख बेरोजगार हिमाचल में है, 70,000 करोड़ के कर्ज में हिमाचल डूबा हुआ है। और जिस युवा को हमीरपुर ऊना के लोगों ने सांसद बनाकर लाखों के वेतन, बंगले, सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ दिया, उसी युवा सांसद ने बदले में ऊना, हमीरपुर को क्या दिया? बेरोजगारी दी। अग्निपथ भर्ती जैसी ठेके की योजना थोपी, महंगाई दी, भारत तोड़ने वाले गोली मारो का हिंसक नारा देने वाले गोडसेवादी अनुराग ठाकुर जी टिप्पणी करते हैं श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर। किस मुंह से आप श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हैं? साफ दिखता है कि भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। भारत को तोड़ने वाले, गोली मारो का हिंसक नारा देने वाले गोडसेवादी अनुराग ठाकुर जी अब ऊना में बैठकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही है। जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये हुआ है, आप इतिहास के आज तक के सबसे विफल खेल मंत्री साबित हुए हैं। कोई उपलब्धि आपकी एज अ खेल मंत्री नहीं रही होगी। बीसीसीआई में आप रहे, द रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पैसा, धन वो हटे, अमित शाह जी के बेटे जयशाह ने कब्जा कर लिया। और अनुराग ठाकुर जी, मैं नहीं कह रही हूं, सुनिए, कौन है कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी? क्या यह सच है या नहीं कि एक मंच पर महेंद्र सिंह ठाकुर जी, आप ही के मंत्री कैबिनेट, आपको यह दिखा रहे थे कि आप पूरी तरह फेल रहे। उन्होंने आपसे खेल स्टेडियम का प्रस्ताव मांगा। आपने 5 साल में या खेल मंत्री के तौर पर वहां के लोगों के साथ क्यों भेदभाव किया? आप दोनों की आपसी लड़ाई, महेंद्र सिंह ठाकुर वर्सेस अनुराग ठाकुर वर्सेस जयराम ठाकुर वर्सेस धूमल, इन सब का खामियाजा किसको उठाना पड़ रहा है? हमीरपुर लोकसभा की जनता को उठाना पड़ रहा है। अभी तो ट्रेलर दिखाया था हमने, मंडी लोकसभा और 3 विधानसभाओं के उपचुनाव में जनता ने इन्हें ट्रेलर दिखा दिया। पहली बार हुआ कि जिसकी सरकार हो उपचुनाव हार रही हो, और यहां पर हारी नहीं, बहुत बुरी तरह लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे में चारों उपचुनाव में भाजपा को सबक सिखाया। लेकिन भाजपा ने लगता है सबक नहीं लिया, और अभी तक ना हार से, और अभी तक महंगाई कहें, बेरोजगारी कहें, वो सब पर टोटल जो है इसी तरह अभी तक उनका जो घमंड है कि हम धन से, बल से, भाजपा के 2 भाई ईडी और सीबीआई के दम पर आप डराएंगे, आप धमकाएंगे, आप खरीद फरोख्त करेंगे, आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, आप विपक्ष को खत्म चुप कराना चाहेंगे। लगा लीजिए जोर। मुकेश अग्निहोत्री जी जैसे मंत्री भी रहे, वरिष्ठ नेता हैं, जम के खड़े हुए हैं। जब तक एक भी ऐसा शख्स, मुकेश अग्निहोत्री जी कहूं या इसी हमीरपुर से हमारे सुक्खू जी भी आते हैं, जब तक ताकत बनकर इस कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हिमाचल की जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को किसी को भी दबाने नहीं देंगे, और ना कोई दबा सकता है। आम आदमी पार्टी भाजपा की मात्र एक बी टीम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रामलीला मैदान एक छलावा था कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल, शीला दीक्षित को बदनाम किया, मनमोहन सिंह को बदनाम किया। आज 8 साल से केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल है।
एक मंत्री बता दीजिए शीला दीक्षित जी का जो जेल में हो, जो भ्रष्ट करार दिया गया हो, एक नाम नहीं है। और अब जहां जहां भाजपा को अपने खिलाफ वोट बांटना है, जो कांग्रेस की तरफ आ रहा है, तो भाजपा की बी टीम केजरीवाल सक्रिय हो जाते हैं। अब आपने सवाल पूछ दिया, वरना उस पार्टी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर हाँ, विधायक रही हूं, बहुत करीब से केजरीवाल जी के साथ काम किया है। कौन थे यहाँ कर अभी तक उनके पर भारी बहुत लहर थी, करोड़ों रुपया विज्ञापनों पर फूंक रहे थे। सत्येंद्र जैन कहाँ है? 3 महीने से ईडी ने जेल में डाला हुआ है। केजरीवाल भारत रत्न नहीं मांगते सत्येंद्र जैन के लिए, सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं करते हैं। क्यों? फिर दोबारा आए मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली में आबकार शराब नीति एक के साथ एक बोतल फ्री में पकड़े जाते हैं, सीबीआई रेड होती है, अपनी नीति वापस ले ली, नीति वापस हो गई, और शीला दीक्षित जी की नीति लागू कर दी आज फिर पुरानी नीति। फिर आते हैं भगवंत मान जी, पंजाब से जुड़ा हुआ है, 90 विधायक है, सबकी जिम्मेदारी लग दी, हम गुजरात संभालेंगे, वहां भाजपा को जिताएंगे, तुम हिमाचल करो। भगवंत मान जी के साथ क्या हुआ? पूरा पंजाब को शर्मसार किया उन्होंने। जर्मनी में हाँ एयरलाइंस पे उतार दिया जाता है उनको बीच में, उनको समझना चाहिए। और दिल्ली के हाथों में भगवंत मान एक कठपुतली, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज कहाँ है? रात भर में अनुराग ठाकुर जी सबको ले जाकर नड्डा जी को जगाकर अध्यक्ष और सबको ज्वाइन करा के खत्म हो गया। रेलवे लाइन का जिक्र आया, अखबार की कटिंग बड़ी बड़ी करके लाई हूं। झुंझुना हर बार हम आएंगे, हमें वोट दो, डबल इंजन की सरकार दो, हम ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन चलाएंगे। वो रेलवे लाइन कितने में चलेगी? कितना बजट मिला? हेडलाइन है 1000 रुपया। 1000 रुपये में बजट में मिलता है। ये मजाक मखौल नहीं है तो क्या है? अनुराग ठाकुर जी, कांग्रेस की चिंता छोड़िए, कांग्रेस के परिवार की चिंता छोड़िए, भारत जोड़ो यात्रा यात्रियों पर छोड़िए, आप इस बात का जवाब दीजिए कब तक ठाकुर जी ठगेंगे जनता को? अनुराग ठाकुर जी ने सीना ठोक कर कहा, मोदी जी कह रहे हैं बचे हुए 1.5 साल, क्योंकि 24 में चुनाव है लोकसभा का, देश का। मोदी जी कह रहे हैं अगले 1.5 साल में कितनी नौकरी? 10 लाख नौकरी देंगे। कितने साल में? 1.5 साल में। वायदा क्या था? हर साल 2 करोड़ नौकरी का। 8 साल पूरे कितनी नौकरी आनी चाहिए थी देश में? 16 करोड़। 2 8 16 करोड़। उस 16 करोड़ में से हिमाचल में कितनी आई? अनुराग ठाकुर जी, नौकरी नहीं आई, रोजगार नहीं आया। गुजरात के मुद्रा पोर्ट, भुज पे जो मुद्रा पोर्ट है, पूंजीपति मित्र अडानी का है, वहां से नशा जरूर यहां तक पहुंच गया है। ये आपकी उपलब्धियों में है अनुराग ठाकुर जी। हम मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं, आप मुद्दों पर जवाब दी। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।